नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के विश्वविद्यालयों में उस साली से स्थायी शिक्षकों की बहाली जो है वो नहीं हो पाई है और सालों से ये पद खाली पड़े हुए हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे कॉलेज चल रहा है और विश्वविद्यालयों में 55% शिक्षकों के पद खाली हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के बाद भी शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और बहाली को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। एक समय था जब बिहार में विश्व स्तर के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन देखिए कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वर्षों से जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ये चल किसके भरोसे रहे? तो स्थायी शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई पर इसका सीधा असर है। शिक्षक स्थायी तौर पर नहीं है और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की 56% जो स्थिति है वो विश्वविद्यालयों में करीब 10,500 पद खाली पड़े हुए हैं। महज 2,500 अतिथि शिक्षकों की 2 साल से नियुक्ति जो है वो की गई है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि शिक्षा के स्तर पर या शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए जो काम होने चाहिए थे उसका सीधा असर इस पर। 15% अतिथि शिक्षकों ने भी अब नौकरी छोड़ दी है। जिनके भरोसे ये विश्वविद्यालय चल रहे थे उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। 2020 में बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। ये वो साल था जब विज्ञापन तो जरूर निकला और पदों पर कितने पर बहाली हुई तो 4,638 पदों के लिए आवेदन की मांग की गई थी। ये वो 4,638 पद थे जिन पर आवेदन मांगे गए। 150 सहायक प्राध्यापक थे उनकी बहाली होती है, लेकिन रोस्टर क्लियरेंस का मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। 4,500 की संख्या में नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो कमी है। ये वो तादाद है जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ है ही नहीं और उसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ रहा है। बिहार में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी एक वक्त में हुआ करता था, ज्ञान की भूमि इसे कहा जाता था। शिक्षा में अभूतपूर्व जो दौर था वो उस वक्त हुआ करता था। अब यूनिवर्सिटी की हालत खस्ता है, खराब है, वो उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता और विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही इस वक्त रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि गेस्ट की जगह परमानेंट शिक्षकों की आवश्यकता जहां पर है वहां पर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। बिहार में कुल 8,603 प्रोफेसर के पद हैं। फिलहाल 4,495 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो इस वक्त पोस्टेड हैं। उनके भरोसे ये शिक्षा व्यवस्था इस वक्त चल रही है। 4,108 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद अब भी खाली पड़े हुए हैं, यानी कि इतनी बहालियां हो सकती हैं, इनकी जरूरत है। 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का विज्ञापन जो है यही वो साल है जब विज्ञापन निकला और विज्ञापन निकला तो कितने पद उस वक्त थे ये भी आपने ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए कि आरक्षण के रोस्टर का पालन जो है वो हो नहीं पाया और हाई कोर्ट ने फिर रोस्टर तैयार करने के आदेश जो है वो दे दिए कि भाई एक बार फिर से रोस्टर तैयार कीजिए। अब 4,108 पदों पर बहाली को लेकर तैयारी जो है की गई है। 4,108 और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये खाली पद जो हैं वो किस तरीके से साफ तौर पर कमी दर्शा रहे हैं और उसका असर जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। एक तरफ जहां कॉलेजों में छात्रों की 75% उपस्थिति को ये 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि पहुंचना ही होगा भाई, वहीं पढ़ाने के लिए विषयवार शिक्षक ही नहीं है। आलम यह है कि राज्य के सभी 10 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की लगभग 55 से 60% तक कमी है, जबकि पटना अगर विश्वविद्यालय की बात कर लें तो महज 30% शिक्षकों के भरोसे ही पटना विश्वविद्यालय इस वक्त चल रहा है। हैरानी की बात तो ये कि खानापूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन अब वो भी छोड़ने लगे हैं, वो पढ़ाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पटना के मगध महिला कॉलेज की छात्राएं भी ये बात मानती हैं कि शिक्षकों के अभाव में सिलेबस तक पूरा नहीं हो पाता है। मगध महिला कॉलेज की ऐसी ही कुछ छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। विश्वविद्यालयों में जहां 60% से ज्यादा टीचर्स की कमी है, वहीं पटना विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा टीचर कम है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के मगध महिला कॉलेज में और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। लगातार बहाली प्रक्रिया जो है अटकी हुई है और कयास सिर्फ लगाए जा रहे हैं कि बहाली होगी। कितनी परेशानी हो रही है टीचर्स के अभाव में?
देखिए, ये पर्सनली कॉलेज में डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। अब जिस डिपार्टमेंट टीचर्स हैं परमानेंट, उनके लिए अच्छी बात है, बट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी काफी प्रेशर होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स पे भी सिलेबस कवर करने का रहता है, टीचर्स में भी कॉलेज का बाकी काम रहता है, तो भाई जितने कम टीचर है उतना ज्यादा प्रेशर रहता है। क्या परेशानी होती है जब टीचर्स की कमी होती है, खासकर गेस्ट टीचर के सहारे यूनिवर्सिटी चल रहा है, वो भी गेस्ट टीचर जो है छोड़ने लगे? पहली बात तो फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हम लोग भी फर्स्ट ईयर गए थे तो हम लोग को काफी परेशानी हुई कैसे सिलेबस कंप्लीट करे, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कॉलेज में आ रहे हैं बस अटेंडेंस बना रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब स्टूडेंट को फिर लगता है यार कॉलेज का क्या ही फायदा, फिर अटेंडेंस का क्या ही फायदा जब कुछ सीख नहीं रहे हैं, एग्जाम में क्या लिखेंगे कुछ ऐसा बताया ही नहीं जा रहा, तो कुछ फायदा नहीं लगता, इसलिए स्टूडेंट्स भी कॉलेज आना भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल, सिलेबस पूरा करना एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसे में अगर टीचर्स नहीं रहेंगे तो कैसे आप लोग सिलेबस पूरा करेंगे? देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। परमानेंट है या गेस्ट है? नहीं, गेस्ट 2 परमानेंट है और 3 जो है गेस्ट फैकल्टीज है। संख्या किसकी ज्यादा है, गेस्ट या परमानेंट? गेस्ट की है। तो फिर क्या चाहिए? परमानेंट चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए परमानेंट। आते हैं गेस्ट वाले, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तो वो उनका तरीका अलग होता है और जो थे उनका तरीका अलग होता है, तो इसमें बहुत दिक्कत है। स्टूडेंट्स उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा मैथमेटिक्स। अच्छा, परमानेंट टीचर हैं? हाँ, टीचर्स तो हैं बट गेस्ट वाले हैं, परमानेंट है? परमानेंट है। कितने परमानेंट है? 3 टीचर है मैथ्स अच्छा। डिपार्टमेंट में। क्या सब परेशानी होती है आपके यहाँ भी? टीचर्स की जो संख्या है वो कम है, जो रेशियो हम देख पा रहे हैं, कैसे मैनेज होता होगा? सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अभी, बहुत सारे सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं ही है। हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल, बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि वर्षों से जो है 2017 से लगभग अस्थायी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। ऐसे में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है, लेकिन पूरा करें तो कैसे करें, क्योंकि अस्थायी टीचर्स ही नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो शिक्षकों की भारी कमी है और इन शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर है, दबाव बच्चों पर सीधा नजर आता है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, जो कि आप इस वक्त विश्वविद्यालय में खुद मौजूद हैं, जरा बताइए कि हालात क्या हैं, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की मौजूदगी नहीं है तो 75% अनिवार्यता, बच्चे अगर पहुंच भी गए तो उन्हें पढ़ाएगा कौन, उनके सिलेबस को पूरा कौन करेगा? बिल्कुल विभा, देखिए ये विडंबना है, बिहार के जो 10 विश्वविद्यालय हैं वहां स्थिति खराब है, क्योंकि 75% अटेंडेंस जो है सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। स्टूडेंट्स आते भी हैं समय से कॉलेज छोड़ते भी हैं, लेकिन विषयवार टीचर नहीं है। जरा हम ये इस वक्त मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज के बाहर हैं, और यहाँ पर देखिए कि समय होने से पहले जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि के पाठक के साथ साथ कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का आदेश है कि 75% जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है। कई सवाल हैं, क्योंकि राज्य में 10,500 की संख्या में जो एक तरह से नियुक्ति है होनी थी, जो शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट जारी किया था उसमें 10,500 संख्या बताई गई थी शिक्षक की। उसके एवज में महज 2,500 अतिथि टीचर जो है बहाल हुए। 2017 से अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, यानी विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया, अध्यक्ष भी एक तरह से गठित किए गए, 2 अध्यक्ष बदले गए, बावजूद जो बहाली प्रक्रिया है पूरी नहीं हुई है। 4600 से ज्यादा जो है वैकेंसी दी गई थी, जिसमें नेट हो या पीएचडी वाले जो है अप्लाई किए थे साक्षात्कार के लिए, लेकिन महज 4600 से ज्यादा पदों पर 150 टीचर्स की बहाली हुई। बाकी प्रक्रिया जो है कोर्ट में चली गई। उसके बाद चाहे वो एलएनएमयू हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, बीआरए हो या जेपी यूनिवर्सिटी, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सबसे खराब हालत पटना विश्वविद्यालय की है, जिसके इतिहास जो है सब कोई वाकिफ है जिसके इतिहास से। और एक तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है कि दर्जा मिले, और दूसरी तरफ यूजीसी का जो फंड है उस पर भी असर पड़ रहा है, नैक की ग्रेडिंग पर असर पड़ रहा है, ग्रेडिंग पर, क्योंकि जो टीचर्स हैं उसकी कमी की वजह से सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो साफ तौर से बता रहे हैं कि हम लोग एडमिशन लेकर एक तरह से ठगा गए हैं, क्योंकि जो अतिथि टीचर हैं वो भी विषयवार नहीं है। और जो आंकड़े आ रहे हैं, 15% जो अतिथि टीचर हैं वो भी अब नौकरी छोड़ दिए हैं विभाग, क्योंकि अब उन्हें शिक्षकों की नौकरी मिल गई है।
और बीपीएससी ने बहाली प्रक्रिया पूरी की है, उसमें अब जो कॉलेज के जो बिल्कुल, यानी जिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे विश्वविद्यालय चल रहे थे, वो अतिथि शिक्षक भी अब अपने लिए बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जिन्हें ये सोचना है, वो इसे क्यों नहीं देख रहे, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर राजनीतिक दल भी अब सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार उच्च शिक्षा की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन महागठबंधन का तर्क बिल्कुल अलग है। महागठबंधन ये दावा करता है कि सरकार विश्वविद्यालय की हालत सुधारने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। शिक्षकों का अभाव है और कॉलेजों की पढ़ाई इससे बाधित हो रही है। अतिथि शिक्षक को टीचर की नौकरी जहां हो गई है तो वो सब छोड़ करके भाग रहे हैं, और इसके चलते कॉलेजों में बिहार सरकार की उदासीनता के चलते, बिहार सरकार के गलत धूलमूल नीति के चलते शिक्षकों का अभाव हो चुका है और कॉलेजों में पढ़ाई बाधित हो रही है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। विश्वविद्यालयों के लिए भी लगातार सरकार की तरफ से काम हो रहे हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होता है, अब नए अध्यक्ष भी बने हैं। हमें लगता है कि बहाली की दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। भाजपा जैसे ही सरकार से भगाई गई, आप देखिए बड़े पैमाने पर जैसे ही हम सरकार में हमने नियुक्तियां शुरू की हैं, सारे विभाग में लाखों लाख युवकों को रोजगार मिला है। जल्दी ही विश्वविद्यालयों की सारी सीटें भरी जाएंगी और फिर एक बार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जनता तय कर ले कौन सी सरकार चाहिए। तो विश्वविद्यालय में पद खाली हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बयान से आपको कहीं खालीपन नजर नहीं आएगा। बच्चों के स्थिति को बेहतर समझने के लिए इन्हें राजनीति से बाहर आना होगा। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और इंजीनियर और डॉक्टर बनकर निकलते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों की अगर हालत आप देखेंगे तो वो बेहद खस्ता हाल में है। NIRF की रैंकिंग की बात करें तो बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसका जवाब कौन देगा? यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज टॉप 100 की लिस्ट में शामिल नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की टॉप 100 संस्थानों की अगर बात की जाए तो सूची में भी पटना यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। शिक्षा का केंद्र रहा बिहार आज हाशिए पर खड़ा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज फैकल्टी की बात करें तो वो हमेशा से ये कमी उसके सामने रही है, एक चुनौती उसके सामने रही है फैकल्टी को लेकर। पटना यूनिवर्सिटी में करीब 40% फैकल्टी की कमी है। ऐसा ही हाल जो है अन्य यूनिवर्सिटी का भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहां के स्टूडेंट सिर्फ सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के अन्य यूनिवर्सिटी की भी बात कर लीजिएगा तो वहां पर भी वही हालात हैं। अन्य कॉलेजों की बात कर लीजिए, वहां पर भी गेस्ट फैकल्टी के जरिए भरपाई की कोशिश तो जरूर की जाती है, लेकिन उसका ज्यादा असर कुछ पड़ता नहीं है। ऐसे में बिहार का जो युवा है वो कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलने वाला है, उसे जमीन पर, धरातल पर उतारना होगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो कौन करेगा? बिहार में 17 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहीं 1035 कॉलेजेस हैं। कॉलेज के सेशन भी काफी पीछे चल रहे हैं। तो यहां से निकलने वाले स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि भाई हम यहां से निकलेंगे तो आखिर जाएंगे कहां? नवादा में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन हो रहा है और इसे लेकर शहर में काफी खुशी का माहौल है। तैयारियां जोर शोर से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल ये घोषणा की थी कि गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर के लोगों को हर घर तक गंगा का जल पहुंचाया जाएगा और उसी की एक वानगी आपको दिख रही होगी, जहां पर आज वो वादा पूरा होने का दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा आने वाले हैं और इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं। पानी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री की ये योजना आज धरातल पर उतर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। गंगा जलापूर्ति योजना का मुख्यमंत्री जब पिछले साल मोतनाजे में उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर के लोगों को गंगा जल दिया जाएगा और वह सपना जो है आज पूरा होता दिख रहा है। और आज जैसा कि देख सकते हैं कि गंगा जलापूर्ति योजना का आज उद्घाटन होने वाला है और
इस वक्त आप देख सकते हैं कि शहर में अलग अलग स्थानों पर प्याऊ केंद्र बनाए गए हैं और वही गंगा जल को यहाँ पे लाया गया है। कादिरगंज के पौरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और मोतनाजे से 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर गंगा जी को नवादा लाया गया है। क्या कहिएगा, बहुत बड़ा दिन है नवादा के लिए। नवादा लेके सौभाग्य है कि जगह जगह पर पेयजल का और गंगा जल का शुद्ध मोतनाजे से लाकर 20 किलोमीटर के दूरी पर नवादा में और सभी जगह पर देख रहे हैं कि पेयजल का व्यवस्था है जो आम जनों के लिए। आप क्या कहेंगे कि आज गंगा जी आ जाइए? आज गंगा जी नवादा नगर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने जो काम नहीं होना चाहिए सो कर बढ़ चढ़ के जो काम किए हैं, ये ऐतिहासिक काम है। हम लोग के लिए इससे बड़ा खुशी की बात और हो नहीं सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी की बात है, हम लोग को तो अच्छा लगता है। नवादा में कोई भी विकास होता है, बहुत अच्छा लगा कि गंगा जल यहाँ आया है, बहुत ही खुशी की बात है। समस्या दूर होगा बिल्कुल। ऐसे रितेश कुमार सिंह, आपने सुना कि लोगों में काफी खुशी का माहौल है और सरकार ने यह नारा दिया था कि भागीरथी बनी बिहार सरकार, गंगा जल अब आपके द्वार। और यह जो शब्द जो लाइन जो है वो पूरी तरह से आज होता दिख रहा है, क्योंकि यह असंभव सा होना कार्य जो है, जब लोगों के समक्ष जब यह योजना आई थी तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, मगर आज गंगा को बिहार के दक्षिण हिस्से में लाकर असंभव सा कार्य किया गया है। तो वाकई सरकार के द्वारा जो है यह भागीरथी कार्य किया गया है और गंगा जी के आज आ जाने से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो गंगा जल जो है वो नवादा के लोगों तक पहुंच चुकी है। जो एक सपना हुआ करता था वो सपना आज साकार हो रहा है। गंगा जल से अब नवादा वालों की प्यास बुझने वाली है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत परियोजना पर 4174 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परियोजना के लिए 2836 करोड़ रुपए का एस्टीमेट जो है वो बनाया गया था। पहले कोविड की वजह से परियोजना की लागत में बढ़ोतरी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले 31 अक्टूबर 2023 तक घरों में गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य था। बारिश की वजह से समय पर ये मटेरियल्स नहीं पहुंच पाए। गंगा उधर परियोजना के तहत गली और मोहल्लों में पाइपलाइन का काम पूरा किया गया। सदर प्रखंड के पौरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। वाटर डिटेंशन टैंक से नवादा के पौरा को गंगा जल आपूर्ति जो है वो की जाने वाली है। 36 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल पौरा जल शोधन संयंत्र को भेजेगा और शुद्ध किए गए गंगा जल को नवादा शहर के लिए आपूर्ति की जाएगी। शुरुआती दौर में नवादा के 20,000 घरों को यह पेयजल हासिल होगा और आपूर्ति की योजना अगले चरण में जाकर पूरी हो जाएगी। किशनगंज की बात करेंगे, जहां पर किशनगंज में एक बार फिर से खनन अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में 4 पुलिस जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। खनन अधिकारी ने टाउन थाने में रात में रेड के दौरान हमले की बात कही है, वहीं माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और बार बार पुलिस पर हमले बड़े सवाल को खड़ा कर रहा है। आखिर क्यों बार बार ये टारगेट पुलिस वालों को भी किया जा रहा है, और अगर पुलिस वाले इस तरीके से निशाने पर हैं तो आम लोगों की फिक्र कौन करेगा। एक हफ्ते पहले भी माफिया ने प्रशासन को चुनौती दी थी और जमकर पुलिस वालों की पिटाई हुई थी। सर, कितने पुलिसकर्मी और खनन विभाग के कर्मी घायल हैं? ऐसे तो घायल नहीं है, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है अब तक कि घायल है। पदाधिकारी से एक बार गाइडलाइन ले लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है, उसके बाद पूरी डिटेल फिर आप लोग के साथ। कितने घायल है सर पुलिसकर्मी? 3-4 पुलिसकर्मी घायल हैं। तो मामला क्या बार बार हो जा रहा है? वही इलीगल माइनिंग को रोकने लोग जाते हैं, उस कारण से स्थानीय लोग के साथ मुठभेड़ हो जाता है। शिक्षा विभाग की लाख सख्ती के बावजूद भी अधिकारी और शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भागलपुर में बीईओ अजेश्वर पांडे की नवनियुक्त शिक्षकों के साथ मटन पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा है। दरअसल स्कूल में पूर्व एचएम शीला कुमारी और मौजूदा एचएम के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसे सुलझाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन स्कूल में ही मटन पार्टी करने लगे, जिसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इस मामले में डीईओ ने कार्रवाई की बात कही है। आप खाइए, हम हल्ला नहीं कर रहे, आप खाइए आराम से।
कि फुल फ्लेजर एचएम उनको ऐसे कि पूर्व के जो कार्यकारी एचएम थे प्रभार नहीं दे रहे थे, उनसे ऐसे परीक्षा भी की गई थी। पूर्व में परीक्षा का जवाब नहीं देने की वजह से उन्हें ऐसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। साथ में ही उस विद्यालय में एक और घटना घटी है जिस पर ऐसे कि वर्तमान के प्रधानाध्यापक और अभी वर्तमान में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी स्पष्टीकरण किया गया है, उन पर भी कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।